हेलो जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं मिल रही हूँ आज सुबह अपने गार्डन से, क्योंकि मुझे पूजा के लिए फूल तोड़ने हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी को सुप्रभात। और ये मैं अपनी पूजा के लिए फूल तोड़ रही थी कुछ। तो सुबह सुबह का टाइम पूजा का है, तो ये कली अभी खिली नहीं थी, इसलिए मैं इसको नहीं तोड़ूंगी। जितने फूल मेरे पास अवेलेबल है मैं उनको तोड़ लूँगी। तो कुछ बेले के फूल और कुछ मेरे सदाबहार के फूल थे। और इस गुड़हल को, मेरे फूल को तोड़ने का मेरा मन ही नहीं हुआ फ्रेंड्स। और कलियाँ अभी 2-4 हैं जो खिल जाएंगी कल। तो बस ये फूल जितने मेरे इनफ है मैं लेके रख लूँगी। और मैं यहाँ आई थी तो मुझे गुड़हल का भी एक फूल मिला है और 2 कलियाँ बनी हुई हैं, ये कल तक खिल जाएंगी। तो मॉर्निंग के टाइम कुछ फूल ले लेती हूँ पूजा करने के लिए और फिर आ जाऊँगी मैं मंदिर में। तो दूर से आपको दिखा रही हूँ अपना बाग बगीचा, फिर मैं अंदर आती हूँ। सुबह का टाइम है फ्रेंड्स, माइंड मत कीजिएगा। अभी घर में हाउसमेट नहीं आई है, बाकी डस्टिंग मैंने कर दी है। अभी क्लीन करके ठीक है। मेरे हस्बैंड जी को जाना है तो मैंने उनके लिए मैंगो शेक बना दिया है। और मैं अब आऊँगी पूजा करने के लिए अपने रूम में। तो सुबह को उनको कुछ ड्रिंक चाहिए होता है, उसको पीने के बाद वो निकलते हैं। तो मैंने उनके लिए मैंगो शेक बना दिया। आप सभी को राधे राधे फिर से मंदिर के आगे। तो मैं अब जा रही हूँ अपनी पूजा की तैयारी करने। तो मैं सबसे पहले पहले जो मैं फूल तोड़ के लाई थी उनको प्लेट में रख दूँगी और उसको साइड कर दूँगी। तो दोस्तों, यहाँ मैंने प्लेट उठाई है, या इसमें लोटा है और लड्डू जी की ड्रेस है। और ये मैंने अपने फूलों को इसमें सजा दिया है, मतलब सजाने के लिए रख लिया है दोस्तों। और बाकी मैं जल भर लाऊंगी और कच्चा दूध फ्रिज में है, उसको भी ले आऊँगी। तैयारी थोड़ी सी इधर उधर रहती है, लेकिन अरेंज करना पड़ता है, वही मैं बारी बारी से कर रही थी। तो मैं जल लेके आ गई हूँ। ये देखिए, जल मैंने भर लिया है। अब इसको मैं नीचे रख दूँगी और फिर बैठ जाऊँगी प्लेट लेके नीचे। बस सब कुछ अब मैं नीचे रख दूँगी। ये मेरी कटोरी है प्रसाद की। तो यहाँ मेरा आसन लग गया है, पूजा का आसन है। इसको मैं ठीक कर रही थी थोड़ा झाड़ के। और ये हो गया तैयारी पूजा की। तो कटोरी अलग कर दूँगी, इसमें मैं अपने भगवान भोलेनाथ का स्नान करवाती हूँ और इस प्लेट में मैं अपने लड्डू गोपाल का स्नान करवाती हूँ। तो फूलों से कर दिया है डेकोरेट। बस अब इन लोगों को स्नान कराना प्रारंभ कराऊंगी। तो सर्वप्रथम मंगल गणपति स्नान से प्रारंभ होगा। तो एक फूल ले लेती हूँ और फूल से आचमन करना स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले अपने गणपति जी का आचमन स्टार्ट होगा। और ये मैं भूल गई थी भोग के लिए आम को धोना, तो मैं इस आम को भी धो के मंदिर में ले आती हूँ। तो दोस्तों, यहाँ मंदिर में मैं आम लेके आ गई हूँ और रख दूँगी इसको बाउल में। तो ये मैंने रख दिया और अब यहाँ पे स्नान कराना शुरू करूँगी। तो सर्वप्रथम अपने गणपति बप्पा को, तो यहाँ मैंने शायद अपने भोले बाबा को उतार लिया है। देखते रहिए, फूल को डाल दिया जल में। ये पूजा की शुरुआत हो चुकी है और पूजा से गणपति जी का स्नान, हाँ जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले गणपति स्नान आरंभ होता है, फिर लक्ष्मी जी को डालती हूँ, फिर पूरे मंदिर में डालने के बाद अपने भोले जी को उतारूँगी और उनका दूध से अभिषेक, जल से अभिषेक कराऊँगी। तो जल से मैंने अभिषेक कराया है, अब ये दूध से अभिषेक हो रहा है। बारी बारी से मैं कराती रहूँगी, फिर मैं जल डालूँगी, फिर दूध डालूँगी और फिर जल डालूँगी। तो यही प्रोसेस मैं कराती हूँ अपने भोले बाबा के लिए। रोज़ का कार्यक्रम है मेरा ये उनका स्नान का। और फिर जल से एक बार उनको स्नान कराऊँगी। आप सब देख पा रहे होंगे ये इनका स्नान समाप्त होने वाला है। और बस फाइनली इनको फिर से एक बार दूध डाल के फिर से एक बार स्नान करवाऊँगी। दोस्तों, भोले बाबा का और कुछ नहीं मांगते, सिर्फ इनको ठंडक चाहिए। दूध, जल, दही, शहद, घी, और इनके लिए कुछ भी नहीं, भांग धतूरा, बस यही सब ये अर्पित करवाने के लिए मांगते हैं और कोई वस्तु नहीं मांगते। तो यहाँ मेरे भोले बाबा का हो गया स्नान। अब मैं इनको क्लीन कर लूँगी, मतलब पोंछ लूँगी, सुखा लूँगी, फिर इन्हें विराजित कर दूँगी इनके स्थान पर। फिर उसके बाद होगा श्रृंगार। तो टीका होगा। जब पोंछ के सारे आचमन हो जाते हैं उनको पोंछ लेती हूँ। अभी देखिए, मेरे भोले बाबा का पूरा क्लीनिंग हो गई है। उसके बाद दीपक की प्लेट उतारी है, उसको क्लीन करूँगी। उसके बाद दीपक को क्लीन करूँगी और बस इन सबको करके लौंग वगैरह डालूँगी सब में। तो ये क्लीन हो गई है। अब इसमें ऑयल डाल दूँगी और यहाँ तब तक मैं कर दूँगी विराजित अपने भोले बाबा को भी मैंने विराजित कर दिया। अब सबको टीका लगेगा। तो सबसे पहले गणपति बप्पा को केसर का टीका लगाती हूँ, उसके बाद भोले बाबा को, उसके बाद समस्त देवी देवताओं को टीका कर देती हूँ। तो टीका का अभी पूरा भोले बाबा को टीका करने के बाद मैं लड्डू गोपाल को टीका लगाऊंगी और सभी देवी देवताओं को टीका लगा चुकी हूँ।
ये पूजा का रोज़ का हिस्सा है, डेली डेली ये चीज़ें होती हैं। फिर पुष्प अर्पित करूँगी। सभी देवी देवताओं को मैंने पुष्प अर्पित कर दिया है, आप सब देख पा रहे हैं। यहाँ पे सब कुछ मेरा रेडी है। अब जलेगा दीपक। तो दीपक हमारी पूजा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो मैं यहाँ पर दीपक लगा चुकी हूँ और दिए में डाले हैं 2 लौंग और कपूर जलाती हूँ, उसमें 2 लौंग डालूँगी। तो बस इनको अब जला के पूजा को और ये रख दूँगी शमी के पेड़ में डालने के लिए, क्योंकि तुलसी जी में ये जल नहीं पड़ सकता, क्योंकि भोले बाबा का है। भोले बाबा से तुलसी जी को वर्जित किया गया है छूने के लिए। प्लेट में मैंने सारा सामान रख लिया, क्योंकि मैं बाहर तुलसी जी के पास भी अपनी पूजा करती हूँ, तो वो सब भी रख लूँगी। और यहाँ पे मैं धूप बत्ती का पैकेट निकाली थी, मेरी धूप बत्ती ख़त्म हो गई है। तो धूप बत्ती निकाल के ही आरती होती है मेरी। मैं लौंग से आरती नहीं करती हूँ दोस्तों, मैं धूप बत्ती से आरती करके कपूर को बाद में जला देती हूँ। तो यहाँ पे कपूर लौंग डाल दूँगी। मैं आपको दिखा रही हूँ, ये कपूर की डिब्बी और लौंग की डिब्बी मेरी। यहाँ पर ये लौंग है और ये है मेरी कपूर की डिब्बी। मुझे एक हाथ से ही फ्रेंड्स यहाँ पे खोलना पड़ रहा था, मेरे एक हाथ बिज़ी था। और ये देखिए मैंने यहाँ पे कपूर डाल दिया है अपनी पूजा के लिए एक। और ये पूजा के अंतिम पार्ट में जलता है, जब पूजा मेरी ख़त्म हो जाती है दिए आरती होने के बाद। तो दोस्तों यहाँ पर हो गया मेरा दीपक बाती। अब मैं करूँगी आरती। तो ये मेरी मंगल दीप की गुलाब की अगरबत्ती है। तो यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है पूजा। अब चलिए आरती करते हैं। मैं यहाँ आरती कर रही हूँ, तो मैं आपको अपनी आरती दिखा रही हूँ कि मेरी आरती हो रही है। आरती में गणपति जी की आरती करती हूँ रेगुलर। तो ये है मेरी आरती का प्रारंभ। बत्ती को धूप बत्ती स्टैंड में लगा दूँगी और फिर रख दूँगी स्थान पे उनके। ये देखिए मेरी पूजा। और मैंने जैसा आपको बताया था, पूजा के अंत में मैं कपूर जला के उनको आचमन करती हूँ, पूजा का समापन करती हूँ। तो यहाँ पर हो रहा है वो। तो पहले अग्नि को, फिर पाताल को, फिर आकाश को, सबको आचमन दे के धरती माता और इंद्र देवता की जय बोल के पूजा का समापन कर देती हूँ। तो ये हो गई पूजा समाप्त दोस्तों। बाहर से पूजा पाठ तुलसी जी के पास से करने के आने के बाद मैं अपने लड्डू गोपाल को लगाती हूँ भोग, मतलब समस्त देवी देवताओं को लगाती हूँ। फिर घंटी बजाती हूँ और यहाँ से हाथ जोड़कर सबकी मंगल कामना करते हुए पूजा को समाप्त करके मैं सबसे पहले जाती हूँ किचन में अपना नाश्ता बनाने। ये मैं बाहर से शमी पत्र तोड़ के लाई थी और मैं शिवलिंग पे चढ़ा देती हूँ। प्रिय होते हैं प्रभु को, तो मिल गए हैं तो चढ़ा देती हूँ। मेरे घर में अवेलेबल है और ये मंदिर मेरा पूजा पाठ करके एकदम व्यवस्थित हो गया है। तो अब किचन में दोस्तों मैं गोरखपुर से बिलोंग करती हूँ और मुझे पता चला कि मेरे शहर गोरखपुर में 230 साल पुराना खाटू श्याम जी का दरबार है। और मुझे अब तक पता नहीं, मैं 20 सालों से यहाँ पर शादी करके आई हुई हूँ, लेकिन मुझे अभी तक इसकी जानकारी नहीं थी, ना ही मेरे परिवार को थी। तो जैसे ही मुझे पता चला है तो मैंने कहा सबसे पहले मैं दर्शन करके आऊँगी। तो मैंने अपने पति को, संडे की छुट्टी मिली थी, मैंने कहा चलिए दर्शन करके आते हैं। तो वो मुझे लेके गए हैं। वैसे मैं उनसे हमेशा कहती थी कि मुझे खाटू श्याम जी जाना है, मुझे जयपुर लेके चलिए। तो उन्होंने कहा कि टाइम मिलेगा तो ज़रूर चलेंगे। और मेरी फैमिली मेरे मायके पक्ष की गई है घूमने खाटू जी, तो वहाँ का शेयर कर रही हूँ। मैं वापस अपने खाटू जी के पास आ जाती हूँ और उनके दर्शन से बहुत आनंदित हुई हूँ दोस्तों। तो आपसे मैं एक फिर से ब्लॉग में मिलूँगी। तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे, खाटू श्याम जी की जय हो। हारे के सहारे खाटू जी आप सबकी मंगल कामना पूरी करें, जैसे वो मेरी मंगल कामना पूरी कर देते हैं। समय पड़ने पर मुझे कभी किसी चीज़ का कष्ट नहीं देते, मुझे समय से पहले हर चीज़ वो मिल जाती जिसकी मुझे ज़रूरत है। राधे राधे दोस्तों।